लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ममता सिंह आज आपको महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास से अवगत कराऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी के पवित्र क्षेत्र अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से इनको मनु पुकारा जाता था। मनु 4-5 वर्ष की ही थीं तभी इनकी माता का देहांत हो गया। अपनी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद वह पिता के साथ बिठूर आ गईं। यहीं पर इन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएँ सीखीं। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। वे मनु को अपने साथ दरबार ले जाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने और धनुर्विद्या में निष्णात हुईं। इनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु 1853 तक इनके पुत्र एवं पति दोनों का देहावसान हो गया। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी। पुत्र के देहांत के बाद रानी ने अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया। रानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, कहा मैं झांसी नहीं दूंगी। अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राजाओं की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल थीं। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में रानी ने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेज़ों से लड़ी। हालांकि जब अंग्रेज़ों की विशाल सेना ने किले को पूरी तरह घेर लिया तो वह कालपी चली गईं। वहाँ वह तांतिया टोपे से मिली। अंग्रेज़ भी उनके पीछे कालपी पहुँच गए और वहाँ भी युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की सेना को खासा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह तांतिया टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लेती हैं और नाना साहेब को पेशवा बनाने की घोषणा कर देती हैं। लेकिन अंग्रेज़ भी ग्वालियर तक पहुंच गए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा में एक बार फिर से अंग्रेज़ों और रानी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजी सेना से खूब लड़ी। इसी बीच अंग्रेज़ों ने रानी को बर्छी मार दी, जिससे उनके खून बहने लगा और ज़्यादा खून बहने से जैसे ही वह थोड़ी कमज़ोर हुई, एक अंग्रेज़ ने उनके सर पर तलवार से जोरदार प्रहार किया। इससे रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो घोड़े से गिर पड़ीं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शव अंग्रेज़ों के हाथ ना लग पाए, तो सैनिकों ने पास के ही मंदिर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। ऐसी महान वीरांगना को शत-शत नमन। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।